कि ये जो आप लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम किसी के दबाव में आकर के लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असल में हमारे नज़दीक ये है, ईडी जो है एक आरएसएस का टूल बन चुका है। वो क्या है, जैसा आरएसएस बोलती है वो वैसा करता है। इस वजह से वो हमारे ऊपर रेड कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं फवाद शेख। दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से आज जो है एक प्रोटेस्ट ईडी के खिलाफ निकाला गया था। यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या ऐसा हुआ जो ईडी के खिलाफ आज आपने प्रदर्शन किया आपकी पूरी यूनिट के साथ? असल में आज ही नहीं, कई जगह पर पूरे इंडिया में ईडी के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके पहले भी ईडी ने हमारे ऑफिस पे, हमारे दफ्तरान पे, हमारे लीडरान के घरों पर रेड किया, ये कह कर के कि इनको इसके पहले 2020 में ये इल्ज़ाम लगाया था कि 120 करोड़ की फंडिंग इनको आई थी, तो ये भी इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। ठीक है, इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हर साल हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। रुपये की हम लोग क्या है डिटेल उनको क्लियर रखते हैं। इसके बावजूद भी पिछले 13 सालों की कलेक्शन को लेकर इस बार हमारे ऊपर 60 करोड़ रुपए का फंडिंग का इल्ज़ाम उन लोगों ने लगाया है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो आप लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम किसी के दबाव में आकर के लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असल में हमारे नज़दीक ये है, ईडी जो है एक आरएसएस का टूल बन चुका है। वो क्या है, जैसा आरएसएस बोलती है वो वैसा करते हैं। इस वजह से वो हमारे ऊपर रेड कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो आपने कहा कि जो कलेक्शन आप लोगों के पास जो आता है उसकी जो डिटेल्स आप लोगों ने प्रोवाइड की थी या फिर नहीं? ऑलरेडी हम लोग जब इनकम टैक्स हर साल फाइल कर रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं हो रहा? जब हमारा कलेक्शन होता है उसके बाद क्यों लोग ये लोग रेड करते हैं? क्वेश्चन मार्क है ना। हम लोगों के बीच में आकर के करते हैं। हम इस बार भी आप लोग अगर देखेंगे, हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं लोगों तक पहुँचे हैं, लोगों से हेल्प और सपोर्ट मांगे हैं। जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारे काम है, सोशल एक्टिविटीज़ है, स्कूल चलो प्रोग्राम जो हम चलाते हैं, इसके बावजूद और भी जो चीज़ें हैं, जो फ्लड के वक्त में मैन मेड जो नुकसान होता है, जो फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ के वक्त है, दिल्ली राइट्स हुआ था, बहुत सारे लोगों के घर, दुकान, मकानात जलाए गए थे उस वक्त में। फिर ऐसे जो अभी कोविड के दौरान में जो लोग तकलीफ़ में आकर के मर गए, जो लोगों के घर में परेशानियाँ आई थी, उस वक्त उनको एक रिलीफ जो पहुँचाना होता है, वो हम लोग यही डोनेशन और यही फ़ंड कलेक्शन के काम से करते हैं। सर, यही ईडी डिपार्टमेंट जो है नवाब मलिक के खिलाफ भी लगा हुआ है। नवाब मलिक साहब इस वक्त जो है ईडी डिपार्टमेंट की जो है कार्रवाई को झेल रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसा है, उनके लोगों ने भी इस बात को लेकर के एहतजाज किया था। उनके लोग भी इसके पीछे वो लोग काम कर रहे हैं कि ये लोग जो है जो काम अच्छा कर रहे हैं उनके पीछे लग जाते हैं। ठीक है, असल में क्या है ना, आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉड पॉलिटिशियंस कितने हैं। वो क्या हो रहा है, आज सुबह को क्या कर रहे हैं, उनको लेकर के जा रहे हैं, ईडी उन पर रेड करती है, फिर इसके बाद कुछ वक्त के बाद वो बीजेपी की टीम में नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि सुबह का गया, रात को अगर बीजेपी में आ जाए तो वो क्लीन शीट है एकदम। सर, कहीं ना कहीं आपका इशारा जो है हार्दिक पटेल की तरफ तो नहीं है? हार्दिक पटेल का कहना, देखो उसके बारे में अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं डेट और तारीख के साथ उसका एक ट्वीट भी बताऊंगा। 16 दिसंबर 2016 को ट्वीट लिखा था उसने, सुबह का देशद्रोही रात को अगर बीजेपी में ज्वाइन हो जाए तो वो देशभक्त हो जाता है। ये हार्दिक पटेल का 16 दिसंबर 2016 का ट्वीट है। ठीक है, इसके बाद उसने और एक बार भी अमित शाह को गुंडा भी कहा था। और यही बीजेपी जिसने हार्दिक पटेल को एक्सेप्ट किया है, 9 मई उसके ऊपर देशद्रोही का केस भी लगाया था, और यही हार्दिक पटेल 9 महीने जेल भी रह करके आया है। आज भी उसके लिए लोगों के नज़दीक लोगों का कहना भी ये है कि हार्दिक पटेल के 2 घर हैं, या तो एक जेल है और दूसरा वो अब बीजेपी में रह रहे हैं। ये चीज़ लोगों के सामने आ चुकी है। हार्दिक पटेल ने इसके पहले भी बीजेपी के खिलाफ में भी ये बोला था कि इससे अगर कोई सवाल और जवाब करती है तो वो कांग्रेस है, लेकिन आज वो खुद कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ इतना अमित शाह को गुंडा भी कहा था, इसके बावजूद भी उनके स्वागत में उनको स्वागत है ऐसा नहीं कहा गया, फिर से आपका घर वापसी है बोल करके उनको ये चीज़ बोली गई है। फिरोज़ बिस्ती जी, कई आलिमों द्वारा ये टिप्पणी की गई है कि आपकी जो तंजीम है वो बराबर काम नहीं करी, तो इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरोज़ बिस्ती एचडीपीआई की तरफ से। पॉपुलर फ्रंट को मैं काफ़ी सालों से जानता हूं, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ के काम कर चुका हूं। इनका काम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ आलिम पीएफआई के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो अल्लाह के रसूल की मुझे एक हदीस याद आ रही है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जहन्नम में जो है आलिमों को कसीर तादाद से जो है दाखिल किया जाएगा।
तो तभी तो वो बात समझ में नहीं आई थी कि भाई ऐसा क्यों कहा था अल्लाह के रसूल ने। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि 2014 के बाद जो भी मतलब हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, कोई ना कोई उसके ख़िलाफ़ जो है खड़ के बोलता है, जिसमें से हमारे कुछ आलिम भी है जो मतलब पता नहीं किसी के दबाव में आकर या उनकी क्या मजबूरी है पता नहीं, बहुत सारे मसले हैं हिंदुस्तान के अंदर। अभी आपने देखा कि आरएसएस ने ख़ुद ये कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में 3000 मस्जिद से ज़्यादा उनका टारगेट है, तो वो मस्जिदों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आते। और आपने देखा कि मॉब लिंचिंग के वक्त में भी काफ़ी सारे आलिमों को हमने देखा है कि वो आगे आए और काफ़ी सारे लोग जो है आगे नहीं भी आए। तो ऐसे वक्त में वो आगे नहीं आते, लेकिन जब पीएफआई के ख़िलाफ़ कुछ बोलना होता है तो आलिम लोग आगे आते हैं। तो ऐसा क्या वो जानते हैं पीएफआई के बारे में जो वो बोलते हैं? ये आज तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया कि भाई उनको ऐसा क्या दिखाई दिया पीएफआई के बारे में जो आके स्टेज से जो है बोलते कि भाई नौजवान लोगों को भड़काते। नौजवान लोगों को भड़काने का मतलब जैसा कि मैं भी इस तंजीम से जुड़ा हुआ था, तो मुझे पहले ही क्लियर है कि जो लोग पीएफआई से जुड़ेंगे उनके लिए तकलीफ़ आएगी, क्योंकि इस देश के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। जो फिस्ताई ताकत है आज आरएसएस की, जो बीजेपी सत्ता में आने के बाद में जो लोग भी बीजेपी के ख़िलाफ़ या आरएसएस के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाते हैं उनको ये तकलीफ़ें आना ही है। हम लोगों को पहले ही मालूम है कि हम इस देश को बचाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम आगे आते हैं, तो हमको हमारा ठिकाना या तो जेल है या तो हमको कोई दुश्मन मार देगा, ये हमको पहले ही क्लियर है। तो भड़काने की कोई बात ही नहीं है। हमको ऑलरेडी जब क्लियर है हम लोग कि हमारा क्या हाल होने वाला है, उसके बाद में भड़काने की बात नहीं है। ये जो आलिम जो बोल रहे हैं कि भाई नौजवानों को भड़काते हैं, तो हम लोग भी नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कई लोग हैं जिसका क्या बोलते हैं वो मकसद उनको मालूम है कि भाई अगर हम लोग इस देश के लिए आगे आएंगे, इसकी उन्नति के लिए, इसकी कामयाबी के लिए आगे आएंगे, तो फिस्ताई ताकत हम लोगों को दबाएगी जो आज के दबा रही है हम लोगों को। तो हम लोगों को इस बात का कोई डर नहीं है और कोई अफसोस भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि कोई गलत काम करके या किसी के मतलब कोई माल खाकर या किसी की इज़्ज़त पे हाथ डाल के हमारे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। जब भी कोई केस हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इस देश का जो संविधान है उसको बचाने के लिए हम लोग आगे आए और हम पे केस हुआ है, और ऐसे केस और कई होंगे तो भी हमको कबूल है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। पूरे देश और दुनिया भर में जो है दोस्तों ईडी डिपार्टमेंट के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट आज चीता कैम्प में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से किया गया। इसी तरीके की तेज तर्रार न्यूज़ के लिए बने रहिए CEN न्यूज़। कि ये जो आप लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम किसी के दबाव में आकर के लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असल में हमारे नज़दीक ये है, ईडी जो है एक आरएसएस का टूल बन चुका है। वो क्या है, जैसा आरएसएस बोलती है वो वैसा करते हैं। इस वजह से वो हमारे ऊपर रेड कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।